अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 24 घंटों में वो कौन कौन से वक्त हैं जिनमें कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते, सुन्नत भी नहीं पढ़ सकते, फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ सकते, क़ज़ा भी नहीं पढ़ सकते, नफल भी नहीं पढ़ सकते। तफसील के साथ उन वक्तों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते और ये वक्त कौन कौन से हैं, मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। और दूसरी बात इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन से वक्त हैं जिनमें फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ सकते हैं, क़ज़ा नमाज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नफल नमाज पढ़ना मना है, नफल नहीं पढ़ सकते। तफसील के साथ बताऊंगा और वजह क्या है, किस वजह से इन वक्तों में नमाज पढ़ना मना है, ये आपको इंशाल्लाह तफसील के साथ बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आइंदा जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसी चैनल पर मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए लाइव आता हूं, तो जैसे ही मैं लाइव आऊँगा अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस किया होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप लाइव मुझसे डायरेक्ट अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले ये सुन लेते हैं कि वो कौन कौन से वक्त हैं 24 घंटों के अंदर कि जिनमें कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते। तो वो 3 औकात हैं। पहला वक्त वो जब सूरज निकलता है, सूरज निकलने के वक्त में 20 मिनट एहतियातन, ये तकरीबन टाइम 12 मिनट 13 मिनट या जितना भी टाइम होता है सूरज निकलने का, तुलू होने का जितना भी टाइम होता है, तो उस वक़्त में सजदे वाली इबादत करना मना है, कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते उस वक्त में। लेकिन एहतियातन 20 मिनट कहा जाता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके तकरीबन 20 मिनट सूरज निकलने के वक्त इसमें कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते, फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ सकते, सुन्नत भी नहीं पढ़ सकते, नफल भी नहीं पढ़ सकते, क़ज़ा नमाज भी नहीं पढ़ सकते, यानी सजदे वाली इबादत नहीं कर सकते। दूसरा वक्त है जब सूरज गुरूब होता है। जब सूरज गुरूब होता है तो एहतियातन तकरीबन 20 मिनट, उसके गुरूब होने का टाइम भी इससे वैसे कम होता है लेकिन एहतियातन तकरीबन 20 मिनट आप लगा लें कि इस टाइम में सूरज गुरूब होने के ये जो वक्त है, टाइम पीरियड है, इसमें 20 मिनट सजदे वाली इबादत करना मना है। इसमें फ़र्ज़, सुन्नत, नफल, वाजिब, क़ज़ा नमाज, कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, सारी नमाजें मना है। तीसरा जो वक्त है वो तीसरा वक्त है जब सूरज बिल्कुल सर पे होता है, जिसको जवाल का वक्त भी बोलते हैं, दाहवा कुबरा, निस्फुन नहार इसको बोलते हैं। यानी एक है सूरज निकलने की जगह मशरिक, एक है सूरज गुरूब होने की जगह मगरिब। इन दोनों जगहों के बिल्कुल जब एंड दरमियान में सूरज बिल्कुल सर पे होता है तो उसको बोलते हैं दाहवा कुबरा, निस्फुन नहार। उस वक़्त ये जवाल का वक्त होता है, उस वक़्त भी सजदे वाली इबादत करना मना है जब सूरज बिल्कुल सर पे होता है। ये भी टाइम तकरीबन कम होता है लेकिन एहतियातन तकरीबन इसके 40 मिनट बताए जाते हैं कि 40 मिनट ये जवाल का वक्त होता है, इसमें भी कोई सजदे वाली इबादत या कोई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये 3 टाइम आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। वजह भी मैं बताता हूँ और आगे एक दूसरा टाइम भी आपको तफसील के साथ बताना है जिसमें नफल पढ़ना मना है। ये तो 3 वो वक्त है जिसमें कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते और इनकी वजह पहले बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि वो कौन सा वक्त है जिसमें नफल नहीं पढ़ सकते लेकिन बाकी नमाजें जैसे फ़र्ज़ नमाज है या क़ज़ा नमाज है तो वो पढ़ सकते हैं। वजह इनकी एक मेन वजह जो है हमारे लिए जिस वजह से हम नहीं पढ़ते वो ये है कि अहादीस में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना किया है। हमारे लिए मेन वजह यही है कि अहादीस हमें मिलती हैं जिनमें ममानत मौजूद है कि इन 3 औकात में सजदे वाली इबादत नहीं करनी, इन 3 औकात में नमाज नहीं पढ़नी, ये अहादीस में मौजूद है। बाकी फ़ुक़हा ने इसकी कई तौजीहात बयान की हैं, कई वजूह लिखी हैं। उनमें से एक वजह यह है कि जो बुत परस्त थे, मजूसी थे या सूरज की पूजा करने वाले थे, सूरज की इबादत करने वाली कौमें और लोग थे, तो वो इन 3 औकात में ख़ास तौर पर सूरज की इबादत करते थे, सूरज को सजदा करते थे। एक जब सूरज निकलता था और एक जब सूरज गुरूब होता था और एक जब सूरज बिल्कुल सर पे होता था। ख़ास तौर पर इन 3 मौक़ों पर वो सूरज के आगे सजदा करते थे, सूरज को सजदा करते थे, सूरज की इबादत करते थे। तो इस वजह से उनकी मुशाबत से बचने के लिए इस्लाम ने हमें हुक्म दिया कि इन 3 औकात में सजदे वाली इबादत नहीं करनी कि कहीं उनके साथ मुशाबत ना हो जाए, देखने वाले ये ना समझें कि पता नहीं सूरज को सजदा कर रहा है, सूरज निकल रहा है इस वजह से सूरज को सजदा कर रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है तो इस वजह से पता नहीं सूरज को सजदा कर रहा है, सूरज बिल्कुल सर पे है तो इस वजह से सजदा कर रहा है। तो उन कौमों के साथ मुशाबत से बचने के लिए इस वक्त इबादत करने से मना किया है। इसके अलावा भी कई वजूहात लिखी हैं, तो ये तो चलो फ़ुक़हा की बताई हुई एक वजह हो गई, लेकिन हमारे लिए कोई बिल फ़र्ज़ इस वजह को नहीं भी मानता तो मेन वजह हमारे लिए यही है कि अहादीस में मौजूद है इन औकात में नमाज़ पढ़ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है, इस वजह से नहीं पढ़नी। दूसरी बात यह कि वो कौन से वक्त हैं 24 घंटों में जिनमें नफल पढ़ना मना है। वक्त वो
वो वक्त हैं 2 वक्त, एक तो फजर के बाद, एक असर के बाद। फजर का वक्त जो है उसमें जब फजर का वक्त शुरू होगा, फजर का वक्त जब स्टार्ट होता है उस वक्त से लेकर सूरज निकलने के तक, यानी सूरज बिल्कुल मुकम्मल निकल जाए, फजर का वक्त शुरू होने से लेकर सूरज निकलने तक ये जो मुकम्मल टाइम पीरियड है, इस पूरे वक्त में फजर के 2 फ़र्ज पढ़ने ही पढ़ने हैं और इनके अलावा सिर्फ फजर की 2 सुन्नतें पढ़ने की इजाज़त है, उनके अलावा कोई नफल नमाज नहीं पढ़ सकते। यानी इस वक्त में कोई भी नफल नमाज अदा नहीं कर सकते, फ़र्ज़ तो पढ़ने ही पढ़ने हैं और 2 सुन्नतें जो फजर की हैं सिर्फ वो पढ़ सकते हैं। उनके अलावा जब तक सूरज नहीं निकल आता, फजर का टाइम शुरू होने से लेकर जब तक सूरज नहीं निकल आता, कोई भी नफल नमाज नहीं पढ़ सकते सिवाय फजर की 2 सुन्नतों के। फ़र्ज़ तो पढ़ने पढ़ने। दूसरी बात यह कि असर की नमाज के बाद नफल नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक सूरज गुरूब नहीं हो जाता। बाकी ये एक अलहदा भी वजह लिखी हुई है कि मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले यानी सूरज गुरूब हो भी जाए तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले, फ़र्ज़ पढ़ने से पहले भी नफल नहीं पढ़ने चाहिए। यानी ये 2 औकात मैंने आपको बताए हैं कि जिसमें नफल नहीं पढ़ सकते, लेकिन इन 2 औकात में यानी फ़जर के बाद और असर के बाद क़ज़ा नमाज अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। इसी तरह किसी की फ़जर की नमाज़ निकल गई है, उसने नहीं पढ़ी तो वो बाद में भी पढ़ सकता है, यानी सूरज निकलने से पहले पहले वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो क़ज़ा नमाज अगर किसी ने पढ़नी हो वो भी फ़जर के बाद पढ़ सकता है, क़ज़ा नमाज असर के बाद पढ़नी हो तो भी क़ज़ा नमाज वो पढ़ सकता है, लेकिन फ़जर के बाद और असर के बाद नफल नहीं पढ़ सकते। और इसमें क़ज़ा नमाज अगर किसी ने फ़जर के बाद या असर के बाद पढ़नी है तो वो इस बात की एहतियात करे कि वो किसी ऐसी जगह पर नमाज अदा करे जैसे घर में या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग ना हो, तन्हाई में पढ़े, जहाँ पर लोगों का मजमा हो या मस्जिद में हो जहाँ लोग मौजूद हों, तो वहाँ पर वो फ़जर और असर के बाद क़ज़ा नमाज न पढ़े कि लोग देख के ये समझेंगे कि ये पता नहीं नफल पढ़ रहा है, या ये नहीं समझेंगे कि नफल पढ़ रहा है, तो फिर ये खुद ब खुद वो समझ जाएंगे कि ये क़ज़ा नमाज पढ़ रहा है। तो लोगों के सामने इस तरह ये एक तरह से गुनाह का इजहार है कि एक बंदे ने गुनाह किया था कि उसने क़ज़ा नमाज की थी, अब वो पढ़ रहा है तो लोगों के सामने इजहार कर रहा है कि मैं क़ज़ा नमाज कर देता होता हूँ, यानी मेरी नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं तो अब मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये लोगों के सामने पढ़ने से एहतियात करे, बेहतर यह है कि तन्हाई में पढ़े, घर में पढ़े जहाँ पर लोग ना हो। और दूसरी बात यह कि ये तो हो गए दोनों औकात हो गए, इनके अलावा भी ये जो मैंने बताए 2 औकात जिसमें नफल पढ़ना मना है, तो इनके अलावा और भी औकात जैसे इमाम खुतबा देने के लिए निकल पड़ा हो, इमाम खुतबा देने के लिए बैठ चुका हो, जमात खड़ी हो गई हो, तो नफल पढ़ने के ये वाले दूसरे मौके भी हैं जिनमें नफल पढ़ना मना है। लेकिन मैंने वक्त बताए हैं कि 24 घंटे, इनमें वक्त कौन कौन से हैं, फ़जर के बाद और असर के बाद जिसमें नफल पढ़ना मना है, लेकिन फ़जर के बाद और असर के बाद क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और जो इसके अलावा मैंने वीडियोस बना के अपलोड की हैं, चैनल विज़िट करके वो भी आप देखिए, इंशाल्लाह आपको इसी तरह बेहतरीन इस्लामिक मालूमात मिलेगी। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।